अन्नस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्दे श्रीकृष्णचैतन्य नित्यानन्दौ सहोदितौ गौरोदये पुष्पमन्तौ चित्रौ शदौ छन्दौ तमोरुदौ वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। उपरिक्त श्लोक में इष्टदेव का सामान्य रूप नमस्कार मंगलाचरण किया गया, क्योंकि केवल इष्टदेव श्री कृष्ण चैतन्य को ही नहीं, अभी उनके साथ साथ और सबकी भी वंदना की गई है। गुरुदेव शब्द से दीक्षा गुरु, जिनसे मंत्र दीक्षा शिक्षा को प्राप्त होता है, जिनसे मंत्र दीक्षा शिष्य को प्राप्त होती है, तथा शिक्षा गुरु जिनसे शिष्य को भजन की शिक्षा मिलती है। दोनों की वंदना का ही तात्पर्य है। ईश्वर भक्त से श्रीवास आदि भक्तों की एवं ईश्वर अवतार से ईश्वर के अंशा अवतार श्री अद्वैताचार्य आदि की वंदना का तात्पर्य है। श्री श्रीमद नित्यानंद ईश्वर का प्रकाश है। बोलो गोविंद भगवान की जय। निताई गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल। श्री नित्यानंद जी ईश्वर का प्रकाश है एवं श्री गदाधर आदि को ईश्वर की शक्ति कहकर नमस्कार किया गया। श्री कृष्ण चैतन्य ईश्वर हैं। श्री गुरुदेव भक्त अवतार तथा उनके प्रकाश तथा उनकी शक्ति के साथ इष्टदेव श्री कृष्ण चैतन्य की वंदना ग्रंथकार ने इस श्लोक में की है। इसी परिच्छेद के 17 से 25 तक के प्यारों में इस श्लोक की विस्तृत व्याख्या की गई है। अगले श्लोक में विशेष नमस्कार रूप मंगलाचरण करते हैं। गौड़ देश रूप उदयाचल पर एक ही समय उदित होने वाले आश्चर्य में सूर्य एवं चंद्र के समान परम मंगलदाता तथा अज्ञान रूप अंधकार का नाश करने वाले श्री कृष्ण चैतन्य तथा श्री नित्यानंद की मैं वंदना करता हूँ। ब्रजविभूति श्री श्यामदास विरचित चैतन्य चरण चौगुनी टीका अन्य विषय को छोड़कर केवल मुख्य अभिप्रेत विषय की वंदना करना विशेष नमस्कार रूप मंगलाचरण होता है। प्रथम श्लोक में मुख्य अभिप्रेत इष्ट वस्तु श्री कृष्ण चैतन्य ही कहे गए हैं। यद्यपि श्री कृष्ण चैतन्य के साथ श्री नित्यानंद प्रभु की वंदना की गई है, तथापि इस श्लोक को विशेष नमस्कार रूप मंगलाचरणात्मक कहा गया है। इसका कारण यह है कि श्री कृष्ण चैतन्य तथा श्री नित्यानंद में स्वरूपतः कोई भेद नहीं, स्वरूप से कोई भेद, वे एक ही वस्तु हैं। इसी परिच्छेद में 45 से 61 तक के प्यारों में ग्रंथकार ने स्वयं इस श्लोक का तात्पर्य प्रकाशित किया है। अब अगले श्लोक में वस्तु निर्देश रूप मंगलाचरण करते हैं। उपनिषद में अद्वैतवादी गण, जिसे अद्वैत ब्रह्म कहते हैं, वो श्री कृष्ण चैतन्य की अंग कांति है। योग शास्त्र में योगी, जिसको आत्म व अंतर्यामी पुरुष कहते हैं, वो भी इनका श्री कृष्ण चैतन्य का अंश विभाव है। तत्व विचार में जिसको षडैश्वर्य पूर्ण भगवान कहा जाता है, वो स्वयं यही है। इस जगत में श्री कृष्ण चैतन्य से भिन्न और कोई परतत्व नहीं है। ब्रज विभूति श्री श्यामदास विरचित चैतन्य चरण चौगुनी टीका साधारणतः 3 प्रकार के साधन मार्ग हैं: ज्ञान, योग और भक्ति। ज्ञान मार्ग के साधक निर्विशेष अद्वैत ब्रह्म का अनुसंधान करते हैं एवं उसे परतत्व कहते हैं। योग मार्ग के साधक परमात्मा को परतत्व कहते हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं। भक्ति 2 प्रकार की है, ऐश्वर्यात्मिका और दूसरी है माधुर्यात्मिका। ऐश्वर्यात्मिका भक्ति के साधक षड ऐश्वर्य पूर्ण परम व्योमाधिपति श्री नारायण की उपासना करते हैं एवं उन्हें परतत्व कहते हैं।
और माधुर्यात्मिका भक्ति के साधक ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण की उपासना करते हैं एवं श्री कृष्ण को ही परतत्व कहते हैं, जो सर्व प्रकार अन्य निरपेक्ष हैं, अर्थात जो किसी की अपेक्षा नहीं रखता, वही परतत्व है। द्वितीय परिच्छेद में कविराज ने इस श्लोक की विस्तार पूर्वक व्याख्या की है, जिसमें शास्त्र प्रमाणों द्वारा सिद्ध किया है कि श्री कृष्ण ही सर्वभावों से अन्य निरपेक्ष हैं तथा वही परतत्व हैं। वो श्री कृष्ण चैतन्य रूप से अवतीर्ण हुए हैं। अतः श्री कृष्ण चैतन्य ही अन्य निरपेक्ष परतत्व वस्तु हैं, जो इस ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय है, वही ब्रह्म। अब ग्रंथकार आशीर्वादात्मक मंगलाचरण करते हैं। अनंत काल से जिसको प्रदान नहीं किया गया था, उस परम उज्जवल रसमयी अपनी भक्ति संपत्ति को प्रदान करने के लिए जो भगवान अपनी करुणा से कलयुग में अवतीर्ण हुए हैं, स्वर्ण से भी अति सुंदर कांतिराज से देदीप्यमान वे श्री शचीनंदन हरि सर्वदा आपकी हृदय कंदरा में स्फुरित हों। ब्रज विभूत श्री श्यामदास विरचित चैतन्य चरण चुम्बनी टीका श्री शचीनंदन हरि कृपा पूर्वक सबके हृदय में स्फुरित हों, यह आशीर्वाद जगत के प्रति श्री कृष्णदास कविराज ने किया है। ये श्लोक पूज्यपाद श्री रूप गोस्वामी के विदग्ध माधव नाटक ग्रंथ के मंगलाचरण से श्री कविराज ने उद्धृत किया है। विदग्ध माधव आशीर्वाद मंगलाचरण का आवश्यक अंग है, अतः ग्रंथकार इसे छोड़ नहीं सकते थे। वैष्णव भूषण श्री कविराज ने तृणादपि सुनीचीन भाव की निष्ठा रखते हुए अपने आप को जगत के लिए आशीर्वाद करने योग्य नहीं समझा, अतः उन्होंने अपना कोई आशीर्वाद न देकर श्री रूप गोस्वामी पाद द्वारा किए हुए आशीर्वाद को ही दोहराया। जो रूप गोस्वामी ने आशीर्वाद दिया विदग्ध माधव में, उन्होंने उसी को दोहरा दिया। दूसरी बात यह भी है कि अपनी प्रार्थना से श्री रूप गोस्वामी पाद की प्रार्थना को अधिक सबल जानकर, अपनी प्रार्थना से श्री रूप गोस्वामी पाद की प्रार्थना को अधिक सबल जान उन्होंने श्री रूप के द्वारा स्फुरित होने की प्रार्थना कराई है। जिस परम उज्जवल रसमयी भक्ति संपत्ति को दीर्घ काल से जगत को प्रदान नहीं किया गया था, उस निज भक्ति संपदा को देने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपनी करुणा से कलयुग में श्री कृष्ण चैतन्य रूप से अवतीर्ण हुए। इस बात से ये पता लगता है कि बहुत पहले भी कभी इन्होंने उस निज भक्ति संपदा को जगत को अवश्य प्रदान किया था। शास्त्रों का निर्णय है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म के एक दिन में एक बार अवतीर्ण होते। शास्त्रों का निर्णय है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा के एक दिन में एक बार अवतीर्ण होते हैं। वैवस्वत मनवंतर की 28वीं चतुर्योगी के द्वापर में के शेष में ही वे स्वयं रूप से आविर्भूत होते हैं और वृंदावन में रासलीला आदि का विस्तार करते हैं। उस द्वापर के बाद आने वाले कलयुग में वे श्री राधा जी के भाव एवं कांति की को उज्जवल रसमयी भक्ति संपत्ति को जगत के लिए प्रदान करते हैं। श्री राधा जी के भाव एवं कांति को अंगीकार कर पीत वर्ण श्री गौर सुंदर रूप से नवदीप में प्रकट होते हैं। तभी वे अपनी उज्जवल रसमयी भक्ति संपत्ति को जगत के लिए प्रदान करते हैं। तात्पर्य यह है कि उस कलयुग से लेकर वर्तमान कलयुग तक के सुदीर्घ काल में उस उन्मत्त उज्जवल रसमयी भक्ति को कोई भी प्रदान नहीं करता और सुदीर्घ काल प्रभाव से प्राय लुप्त हो जाती है। उसे ही पुनः प्रदान करने के लिए श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में अवतरित होते। वो उन्नत उज्जवल रसमयी स्व
भक्ति संपत्ति क्या है? स्वभक्ति संपत्ति का अर्थ है निज विषयक भक्ति संपत्ति। श्री कृष्ण जिस भक्ति के विषय हैं या श्री कृष्ण के प्रति जो भक्ति प्रयोजित है वो है स्वभक्ति संपत्ति। संपत्ति उसे कहते हैं जिससे व्यक्ति अपनी अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति करता है, संपत्ति से। श्री कृष्ण की प्राप्ति, श्री कृष्ण की प्रीति विधान पूर्वक उनकी चरण सेवा ही जीव की एकमात्र अभीष्ट वस्तु है। वो प्राप्त होती है केवल भक्ति से। इसलिए भक्ति को यहाँ संपत्ति कहा गया है। उस भक्ति संपत्ति को श्रीमन महाप्रभु ने जगत को यहाँ संपत्ति कहा। इसलिए भक्ति को यहाँ संपत्ति कहा गया है। उस भक्ति संपत्ति को श्रीमन महाप्रभु ने जगत को दान किया है। उस भक्ति संपत्ति को महाप्रभु ने जगत को दान किया है। उस संपत्ति को, भक्ति रूपी संपत्ति को। वो भक्ति है उन्मत्त उज्ज्वल रसमयी। उन्नत का अर्थ है सर्वोपरि, जो सर्वश्रेष्ठ है एवं जिससे बढ़कर और कोई नहीं। वो उन्नत उज्ज्वल रस है। कौन सा? मधुर रस। अर्थात मधुर रसात्मिका भक्ति को ही प्रदान करने के लिए श्री कृष्ण करुणा कर श्रीमन महाप्रभु रूप से जगत में प्रकट हुए। मधुर रसात्मिका भक्ति को प्रदान करने के लिए श्री कृष्ण करुणा कर श्रीमन महाप्रभु रूप से जगत में। कह रहे इससे जो महाप्रभु चैतन्य जब ये अपना रूप प्रकट किया तो उनसे लेकर और कलयुग के अंदर कोई भी नहीं आता। महाप्रभु चैतन्य ऐसी दया करते, क्योंकि ये कलिकाल के जीव कितने उन्मत्त हो जाएंगे इस कलयुग में, इस वैभव में, भौतिकता में। उनको कौन बचाएगा? इसलिए कृपा करके महाप्रभु चैतन्य ने अपना ये भक्ति प्रदान कीजिए। ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ब्रज में 4 प्रकार के भक्तों का प्रेम रस आस्वादन करते हैं। दास्य, सख्य, वात्सल्य एवं मधुर। किंतु मधुर रस में ही श्री कृष्ण के प्रति सर्वाधिक ममता बुद्धि है। जहाँ जितनी अधिक ममता बुद्धि होती है वहाँ प्रीति विधान करने की उतनी अधिक तीव्र उत्कंठा हुआ करती है। प्रीति विधान चारों भावों के परिकर ही श्री कृष्ण को अपना मानते हैं। दास्य वाले भी, सख्य भक्ति वाले जो सख्य संबंध करते हैं भगवान से, और जिनका वात्सल्य संबंध है और जिनका माधुर्य संबंध, ये सब भगवान से, ये चारों भावों के परिकर ही श्री कृष्ण को अपना मानते हैं। क्योंकि मधुर भाव के परिकरों में उनके प्रति सर्वाधिक ममता बुद्धि है, इसलिए उनमें श्री कृष्ण की प्रीति विधान करने की सर्वाधिक तीव्र उत्कंठा भी है। और फिर ममता बुद्धि के अनुसार ही श्री कृष्ण में भी उनके प्रेम रस आस्वादन करने की सर्वाधिक उत्कंठा है। उसके फलस्वरूप उनकी सर्वाधिक प्रेम वश्यता भी है। सर्वाधिक प्रेम करने की रीति भी उसी में आती है और सर्वाधिक भगवान उसी से प्रेम उत्कंठा भी कर पाते हैं। प्रेम वशता और सर्वाधिक उत्कंठा भी है, और फिर ममता बुद्धि के अनुसार श्री कृष्ण में भी उनके प्रेम रस आस्वादन करने की सर्वाधिक उत्कंठा है। उसके फलस्वरूप उनकी सर्वाधिक प्रेम वश्यता भी है। भक्त के वश में हो जाए, भक्त के वश में प्रेम वश्यता ये भी है। इनमें किसी में भी अपनी सुख वासना की मलिनता नहीं, अपने सुख की कोई मलिनता, भगवान को सुख देना है। अन्य अभिलाषा शून्यता, श्याम सुंदर, कोई अभिलाषा। परंतु दास्य, सख्य एवं वात्सल्य, इन तीनों भावों में श्री कृष्ण के साथ एक संबंध की अपेक्षा है। उनकी श्री कृष्ण सेवा उनके साथ संबंध की अनुगामी ही रहती है। परंतु मधुर भाव के परिकर श्री राधा आदि
श्री राधा आदि का भाव विलक्षण है। उनकी श्री कृष्ण सेवा उनके साथ संबंध की अनुगामिनी ही रहती है, परंतु मधुर भाव के परिकर श्री राधा का भाव विलक्षण है। प्रकट लीला में उनका श्री कृष्ण के साथ ऐसा कोई संबंध नहीं जोड़ा गया कि जिसके अनुरोध से वे श्री कृष्ण सेवा के लिए ललायित हों, तथापि वे श्री कृष्ण सेवा के लिए ललायित रहती हैं। उनकी सेवा वासना स्वाभाविकी है। उनकी सेवा उत्कंठा इतनी बलवती है कि वे वेद धर्म, लोक धर्म, स्वजन एवं आर्य पथादि सबका परित्याग कर देती है। ऐसी कोई भी बाधा नहीं है जो उनकी कृष्ण सेवा वासना को संकुचित कर सके। इसलिए ब्रज की मधुर भावात्मिका भक्ति को ही उन्नत उज्जवल रसमयी भक्ति कहा गया। तो क्या श्री राधा भाव की उज्जवल रसमयी भक्ति को ही जगत को प्रदान करने के लिए श्रीमन महाप्रभु प्रकट हुए? कह रहे प्रश्न कर रहे, तो क्या श्री राधा भाव की उज्जवल रसमयी भक्ति, जो राधा भाव है उसकी उज्जवल रसमयी भक्ति को ही जगत को प्रदान करने के लिए श्रीमन महाप्रभु प्रकट हुए? नहीं। श्री राधा भावमयी भक्ति में, श्री राधा भावमयी भक्ति में जीव का अधिकार नहीं है। श्री राधा भाव जीव का अधिकार नहीं है। श्री राधा तो महाभाव स्वरूपा श्री कृष्ण की आलादनी शक्ति है। जीव तटस्था शक्ति है। उसका श्री राधा भाव की अनुगत्यमयी सेवा में ही अधिकार, सीधे नहीं है। श्री राधा रानी की अनुगत्य में, उनकी दासी होकर तब भगवान विष्णु की सेवा इस रूप से हो सकती है। राधानुगत जीव नित्य कृष्ण दास है। दास का कभी भी स्वतंत्र सेवा में अधिकार नहीं। श्री राधा आदि ब्रज गोपी गण की श्री कृष्ण सेवा स्वातंत्रमयी है। श्री राधा आदि ब्रज गोपी गण की श्री कृष्ण सेवा स्वतंत्रमयी है। उस प्रकार की सेवा में जीव का अधिकार नहीं है। उनकी अनुगता दासी रूप में श्री कृष्ण के प्रीति विधान उपयोगी लीला में अनुकूलता कर जीव श्री कृष्ण सेवा कर सकता है। श्री राधा रानी की सेवा में मिल करके, उनकी सेवा करके, अब वो किसकी सेवा कर रही है? राधा रानी भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर रही है। इसलिए श्री राधा रानी को प्रसन्न करने की सेवा प्राप्त हो जाए तो भगवान कृष्ण की सेवा मंजरी बन की सेवा। अब मंजरी बने, गोपी बने, दासी बने, जो भी बने, लेकिन राधा रानी की दास्तान सेवा स्वतंत्रमयी, उस प्रकार की सेवा में जीव का अधिकार नहीं। उनकी अनुगता दासी रूप में श्री कृष्ण के प्रीति विधान उपयोगी लीला में अनुकूलता कर जीव श्री कृष्ण सेवा कर सकता है। इस प्रकार की सेवा के अनुकूल उन्नत उज्जवल रसमयी जो प्रेम भक्ति है, उसे ही श्री कृष्ण चैतन्य देव ने जीव के प्रति प्रदान किया है। उस अनुगत्यमयी सेवा में जो सुख है वो अतुलनीय है। अनुगत्य में श्री राधा रानी की दासी होकर दासत्व में, उनके अनुगत्य में जो सुख है उसकी कोई तुलना नहीं है। श्री ब्रज सुंदरी गण श्री कृष्ण मिलन में जो सुख प्राप्त करती हैं, श्री ब्रज सुंदरी गण श्री कृष्ण मिलन में जो सुख प्राप्त करती है, उससे भी कई गुणा अधिक सुख इस अनुगत्यमयी सेवा में प्राप्त होता है। कांत सेवा सुखपूर संगम हैते सुमधुर ताते साक्षी लक्ष्मी ठाकुरानी नारायण हृदय स्थिति तब पाद सेवाए मति सेवा करे दासी अभिमानी। राधा रानी रात में जो विलास हुआ तो जो ठाकुर जी का नख और दंत क्षय हुआ
श्री जी के श्रीअंगों पे, तो उसके चिन्ह जो हैं वो राधा मंजरियों के विग्रहों पे वो सब आ जाते हैं। तो जो आनंद राधा रानी को होता है वो आनंद, वो उससे भी बढ़कर होता है आनंद। ये सिद्धांत अभी आगे आएंगे, क्योंकि वो अभिन्ना है, अभिन्न अंगा है, अभिन्न अंग है श्री राधा। जो राधा रानी को अनुभव होता है भगवान कृष्ण की के लिए, जो उनके अंग में जो छवि, विलास के चिन्ह, विलास छवि जो प्रकट होती है, वही छवि मंजिलियों के शरीर में प्रकट होती है। इसलिए उनको अत्यधिक आनंद आता है। उस आनंदमयी सेवा में जो सुख है वो अतुलनीय से। अब जैसे दीदी को कहीं अगर चोट लग जाए, ठाकुर ना करे कहीं चोट लग जाएगी तो आप लोगों को दर्द हो जाएगा, वो बात है। कांत सेवा सुख पूर्ण संगम हैते सुमधुरता के साक्षी लक्ष्मी ठाकुरानी। कांत सेवा सुखपूर संगम हैते सुमधुर। जो कांत सेवा सुखपूर, जो कांत सेवा में जिस समय के लिए हुई राधा रानी संगम में यानी मिलने में, हैते सुमधुर ताते साक्षी लक्ष्मी ठाकुरानी। नारायण हृदय स्थित तब पाद सेवाए मत सेवा करे दासी अभिमानी। कांत की सेवा में ही पूर्णतम सुख है, जो संगम सुख से भी अधिक मधुर है। इस बात की साक्षिणी है लक्ष्मी जी। श्री लक्ष्मी श्री नारायण भगवान के हृदय में स्वर्ण रेखा रूप में अवस्थान करती है। लक्ष्मी श्री लक्ष्मी श्री नारायण भगवान के हृदय पर स्वर्ण रेखा रूप में अवस्थान करती है, परंतु फिर भी हर समय उनके चरणों के पास बैठकर उनकी चरण सेवा पाद संवाहन करती रहती है। ब्रज सुंदरी गण की जो रागात्मिका सेवा है उसमें ऐश्वर्य ज्ञान नहीं है। ऐश्वर्य ज्ञान से प्रीति शिथिल हो जाती है। ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रित प्रीति या भक्ति से आत्म सुख की गंध मात्र भी नहीं। केवल श्री कृष्ण सुख संपादन करना ही उसका तात्पर्य है। उस ब्रज भाव की श्री कृष्ण सुखई तात्पर्यमयी सेवा का आदर्श स्थापन तथा उसकी शिक्षा प्रदान करने के लिए स्वयं ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण भक्त भाव को अंगीकार कर उस भक्ति के साधन आचरण का अनुष्ठान करते हैं। क्योंकि किसी शिक्षा को प्रदान करने के लिए जब तक स्वयं आचरण न करके दिखाया जाए तब तक किसी शिक्षा को संपन्न तब तक किसी शिक्षा को सम्यक प्रकार से प्रदान नहीं किया जा सकता। जब तक खुद स्वयं आचरण जहाँ नहीं होगा तो सम्यक प्रकार पूरी तरह से कैसे वो शिक्षा प्राप्त हो सकती, नहीं हो सकती। ऐश्वर्य विहीन होने का ये है कि प्रिया प्रीतम बोलते हैं, वहाँ प्रिया प्रीतम ही बोला जाता है और भगवान नाम का तो शब्द भी गंध भी नहीं है वहाँ। तो इसीलिए जो इस बार के उपासक हैं वो भगवान शब्द को जानते ही नहीं। जहाँ भगवान शब्द है वहाँ तुरंत प्रणाम करेंगे भगवान, जो चतुर्भुज या अन्य जो उतने भी स्वरूप हैं भगवान ठाकुर जी के, क्योंकि तो वो उनको प्रणाम करेंगे। वो ऐश्वर्य में ऐश्वर्य है, भगवान ऐश्वर्य में। भगवान दूर हो गए ना, वो ऐश्वर्य में। युग धर्म श्री कृष्ण नाम संकीर्तन का प्रचार तो अंश अवतार अथवा युगावतार द्वारा हो सकता है, परंतु उस ब्रज प्रेम को केवल स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही प्रदान कर सकते हैं। अतः ब्रज प्रेम की शिक्षा कह रहे हैं संकीर्तन धर्म का प्रचार। युग धर्म श्री कृष्ण नाम संकीर्तन का प्रचार तो अंश अवतार अथवा युगावतार द्वारा भी हो सकता है, श्री कृष्ण संकीर्तन का प्रचार, परंतु उस ब्रज प्रेम को केवल स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही प्रदान कर सकते हैं। अतः ब्रज प्रेम की शिक्षा अर्थात ब्रज गोपियों की आनुगत्यमयी भक्ति के प्रदान के लिए श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण चैतन्य रूप से नवद्वीप में अवतीर्ण हुए। इस आशीर्वादात्मक श्लोक का मर्म यह है कि श्री कृष्ण चैतन्य देव सबके हृदय में स्फुरित होकर
हर एक जीव को श्री ब्रज सुंदरियों की आनुगत्यमयी श्री कृष्ण सेवा के लिए ललायित करें। इस आशीर्वादात्मक श्लोक का मर्म यह है कि श्री कृष्ण चैतन्य देव सबके हृदय में स्फुरित होकर हर एक जीव को श्री ब्रज सुंदरियों की आनुगत्यमयी श्री कृष्ण सेवा के लिए ललायित करें। आदि लीला के तीसरे परिच्छेद में ग्रंथकार ने इस श्लोक का विस्तृत तात्पर्य वर्णन किया है। इस श्लोक में ग्रंथकार ने श्री चैतन्य देव के अवतार का यह कारण भी वर्णित किया है कि वे अनअर्पित चरी निज भक्ति संपत्ति को दान करने के लिए करुणा कर कलयुग में अवतीर्ण हुए, परंतु यह कारण गौड़ है। छठे श्लोक में ही श्री कृष्ण चैतन्य देव के अवतार का मुख्य कारण वर्णन किया गया है। अब आगे के श्लोक में परतत्व वस्तु श्री कृष्ण चैतन्य का स्वरूप प्रकाश करते हैं एवं वंदना दी। यह मंगलाचरण श्लोक वस्तु निर्देश एवं नमस्कारात्मक है। श्री राधा कृष्ण प्रणय की चरमतम अवस्था अर्थात महाभाव स्वरूपा है। वो श्री कृष्ण की आराधनीय शक्ति है। शक्ति एवं शक्तिमान अभिन्न होने से वे दोनों एकात्मा हैं, किंतु एकात्मा होते हुए भी वे अनादिकाल से श्री गोलोक धाम में पृथक पृथक दो देह धारण करके विराजमान। अब कलयुग में वही श्री राधा एवं श्री कृष्ण दोनों एकता को प्राप्त होकर श्री चैतन्य नाम से प्रकट हुए। बोलो गौरांग महाप्रभु की जय। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री राधा भाव धुत युक्त श्री कृष्ण स्वरूप श्री चैतन्य को मैं नमस्कार करता हूँ। धुत स्वरूप जैसे कांति राधा रूप कांति धरी राधा प्रेम गुरु करी नदियाते होलो उदय। ब्रज विभूत श्री श्यामदास विरचित चैतन्य चरण चुम्बनी टीका इस श्लोक में परतत्व श्री कृष्ण चैतन्य के स्वरूप का वर्णन करते हुए श्री कविराज ने प्रसंगवश राधा तत्व का भी कथन किया है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण की अनंत शक्तियों में संधिनी, संवित एवं आलाधनी ये तीन शक्तियां प्रधान। संवित, संधिनी, संवित और आलाधनी। आलाधनी शक्ति के घनीभूत विलास का नाम ही प्रेम है। आलाधनी शक्ति का जो घनीभूत विलास का नाम ही प्रेम है। प्रेम की गाढ़तम अवस्था का नाम महाभाव। वो महाभाव ही श्री राधा का स्वरूप है। महाभाव को कृष्ण प्रेम की घनीभूत अवस्था होने से महाभाव को कृष्ण प्रेम की घनीभूत अवस्था होने से श्री कृष्ण का प्रणय विकार कहा गया है। महाभाव स्वरूपणी होने से श्री राधा को यहाँ इसलिए श्री कृष्ण प्रणय विकृति कहा गया है। आलादनी शक्ति की परम परिणति महाभाव ही श्री राधा का स्वरूप है। इसलिए श्री राधा को आलादनी की अधिष्ठात्री भी कहा जाता है। श्री राधा एवं श्री कृष्ण, श्री राधा एवं श्री कृष्ण शक्ति एवं शक्तिमान होने से अभिन्न है। अभिन्न माने एक। इसलिए उन्हें एकात्मा कहा गया है। एक होते हुए भी लीला रस के आस्वादन के लिए ये अनादिकाल से पृथक विग्रहों में प्रकटित होकर श्री गोलोक धाम में विराजमान है। श्री कृष्ण रसिक शेखर है। रस का आस्वादन लीला में ही हो सकता है। रस का आस्वादन लीला में ही हो सकता है। और लीला कैसे होगी? अकेला ब्रह्म क्या करे? क्या करेगा वो? कह रहे हैं रस का आस्वादन के लिए अनादिकाल से पृथक विग्रह प्रकट। इस प्रकार रस का आस्वादन लीला में ही हो सकता है। लीला के लिए पृथक विग्रह, परिकर, धाम आदि की परम आवश्यकता है।
इसलिए ये एकात्मा होकर भी दो देहों में आत्म प्रकट करते हैं और श्री राधा ही अनेक गोपी रूप में अपना कायव्यूह प्रकट कर अनादिकाल से लीला की अपूर्व रस वैचित्री श्री कृष्ण को आस्वादन कराती है। ये भगवान की स्वरूपा शक्ति का स्वरूप है, जो संदिनी शक्ति से ये संदिनी बलराम नित्य बलराम शक्ति ये क्रिया शक्ति है। भगवान की जो स्वरूप है, जो क्रिया शक्ति है, वो बलराम है। ये बहुत निगूढ़ बात है यहाँ पर। जो निताई चांद हैं, निताई चांद सम्यक रूप से ठाकुर जी की सेवा करते हैं, सम्यक रूप से। तो उसमें कभी कभी ये स्थिति भी आ जाती है कि वो राधा भी हो जाते हैं जब सेवा की होती है, उनकी हर प्यास मिटाते हैं, सारे परिकर बन जाते हैं। वही गोपी रूप में अपना काय प्रकट कर अनादिकाल से लीला की अपूर्व रस वैचित्री कृष्ण को आस्वादन करते। एक ऐसा रस विशेष भी है जिसका आस्वादन केवल मात्र श्री राधा ही अपने महाभाव से करती है। एक ऐसा रस विशेष भी है जिसका आस्वादन केवल मात्र श्री राधा ही अपने महाभाव से करती है। आप समझ पाए भगवान कृष्ण की स्वरूपा शक्ति, और उस स्वरूपा शक्ति की तीन शक्तियां, संधिनी, संबित और आराधनी। संधिनी का क्या कार्य है? वो कार्य रूप में, और संधिनी शक्ति बलराम। उस स्वरूपा शक्ति ने सबका रूप धारण कर लिया। निकुंज में प्रवेश नहीं हो सकता आपका बलराम जी का। इसीलिए जो अनंग मंजरी जी हैं, जो राधा रानी की छोटी बहन है, वो और नित्यानंद प्रभु जब एक हुए तब उनका प्रवेश में अधिकार हुआ वहाँ पे। इसी स्वरूप में आए। क्रिया शक्ति है भगवान की जो स्वरूपा शक्ति है, उस स्वरूपा शक्ति का ये स्वरूप है क्रिया शक्ति, ये संधिनी। इसलिए कहना कोई एक ऐसा रस विशेष भी है जिसका आस्वादन केवल मात्र श्री राधा ही अपने महाभाव से करती है, अन्य कोई भी उस रस का आस्वादन करने में समर्थ नहीं। यहाँ तक कि श्री कृष्ण भी नहीं, उनमें महाभाव की अभिव्यक्ति न होने से उस रस का आस्वादन वे नहीं कर पाते। वो रस है आश्रय, जातीय रस। उस रस का आस्वादन करने के लिए श्री कृष्ण श्री राधा के भाव, राधा भाव एवं धुति को यानी कांति को अंगीकार कर श्री कृष्ण चैतन्य रूप से नवद्वीप में अवतीर्ण हुए। राधा कांति से, राधा रूप कांति धरी, राधा प्रेम गुरु करी, उस कांति से। इसलिए भगवान कृष्ण ने राधा रूप की कांति का रूप धारण किया। देखिए उन्होंने पहले तो देखिए अलग कर दिया ना, हरादनी को अलग कर दिया। अब उसका आस्वादन कैसे करेंगे? इसके लिए स्वयं उनको उसके अंदर स्वयं कांति। श्री कृष्ण विभु है, अपनी शक्तियों के अचिंत्य प्रभाव से वे एक ही समय अनेक रूपों से अनेक स्थानों पर आत्म प्रकट करते हैं। विभु है, वैभव है उनका। अपनी शक्तियों के अचिंत्य प्रभाव से वे एक ही समय अनेक रूपों से अनेक स्थानों पर आत्म प्रकट करते हैं। उनके समस्त भगवत स्वरूप विभु, नित्य एवं सच्चिदानंदमय है। अतः श्री कृष्ण श्री राधा के भाव एवं अंग कांति को अंगीकार कर श्री कृष्ण चैतन्य रूप से आदिकाल से नित्य नवद्वीप लीला का रसास्वादन करते हुए विराजमान है। श्री कृष्ण का ही सब अपने ही तत्व को तरह तरह से वो प्रकट करते हैं। उन्होंने इसलिए विराजमान है, कह रहे हैं श्री कृष्ण चैतन्य रूप से आदिकाल से नित्य नवद्वीप लीला का रसास्वादन करते हुए विराजमान है। श्री कृष्ण चैतन्य स्वरूप भी नित्य है। श्री कृष्ण चैतन्य स्वरूप नित्य है। इस कली में केवल उनका आविर्भाव माना गया है। श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण ही है,
इन दोनों में पार्थक्य केवल इतना है कि ब्रज के श्री कृष्ण स्वरूप में श्री राधा का मादनाख्य महाभाव नहीं है, मादनाख्य महाभाव नहीं है, वे उसके विषय हैं, आश्रय नहीं। श्री राधा की उज्जवल गौर कांति भी उनमें नहीं है, ब्रज में श्री राधा की उज्जवल गौर कांति भी उनमें नहीं है। नवदीप बिहारी श्री कृष्ण चैतन्य में श्री राधा का मादनाख्य महाभाव भी है, श्री राधा की गौर कांति भी है, इतना फर्क है। रास विलास की जो परिणति है, इसको कहा गया, कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं, रास विलासेर परिणति। जब रास विलास करते करते रास की जो सर्वोच्च दशा क्या है कि प्रिया जी जो है प्रीतम हो गई और प्रीतम प्रिया जी हो गए, दोनों एक दूसरे में समाहित हो रहे हैं। प्रिया जी प्रीतम हो गई और प्रीतम प्रिया जी हो गए। इस स्वरूप में जब परिणति हुई है तो इस स्वरूप के जो रास विलास विवर्त बोला गया है इसको, तो इस विवर्त स्वरूप पे दोनों मिलकर के विवर्त में एक हुए हैं, वो चैतन्य महाप्रभु, ये स्वरूप बताया। दोनों मिलकर, लेकिन ब्रज में श्री राधा महाभाव स्वरूपणी है, अर्थात महाभाव ही से गठित, महाभाव ही उनका श्री विग्रह है। श्री राधा महाभाव स्वरूपणी है, भाव महाभाव स्वरूपणी का स्वरूप भाव, अर्थात महाभाव ही से गठित, महाभाव ही उनका श्री विग्रह है। प्राकृतियों की भांति उनमें देह देही अथवा देह तथा भाव का पार्थक्य नहीं है। जैसे अलग अलग देह है पार्थक्य, वहां देह उस प्रकार का नहीं है, अलग विग्रह नहीं है, वो भाव स्वरूपणी है, महाभाव स्वरूपणी, अन्य देहों की तरह वहां देह नहीं है। देह देही अथवा देह तथा भावों का पार्थक्य नहीं है, अर्थात उनका भाव एवं श्री अंकांत पृथक पृथक नहीं। श्री कृष्ण जब श्री राधा के महाभाव को अंगीकार कर श्री कृष्ण चैतन्य रूप से प्रकट हुए तो उनमें महाभाव के साथ श्री राधा अंग की दिव्याति दिव्य गौर कांत की अभिव्यक्ति होना अपरिहार्य ही है। श्री कृष्ण चैतन्य जब श्री राधा रानी के महाभाव को प्राप्त हुए तो कह रहे महाभाव से उनकी अंग कांति भी उनमें अपरिहार्य। अतः श्री कविराज ने श्री कृष्ण चैतन्य को इस श्लोक में राधा भाव तथा राधा कांति सुवलित श्री कृष्ण कहकर वंदना की है। चतुर्थ परिच्छेद में श्री कविराज ने इस श्लोक की विस्तार पूर्वक व्याख्या की। प्रस्तुत ग्रंथ के भूमिका स्वरूप श्री मद वैष्णव सिद्धांत रत्न संग्रह ग्रंथ में राधा तत्व एवं श्री गौर तत्व देखने से ये विषय पाठकों के लिए और भी सुस्पष्ट हो जाएगा। जो राधा तत्व है, हमें लगता है श्री गौरांग महाप्रभु में राधा तत्व विशेष रूप से देखने में, वो राधा तत्व एक है ना, तत्व भाव है, पूरी गंभीरा लीला इसी पे भाव है, जो राधा रानी का स्वरूप है वो गौरांग महाप्रभु के चैतन्य महाप्रभु में देखने में आता है। भाव स्वरूपणी महाभाव स्वरूपणी राधा रानी वो एक तत्व है, उसी में प्रवेश करता है। श्री चैतन्य को इस श्लोक में राधा भाव तथा राधा कांत सुवलित श्री कृष्ण कहकर वंदना की, क्योंकि उनका कोई अलग विग्रह तो है नहीं। चतुर्थ परिच्छेद में श्री कविराज ने इस श्लोक की विस्तार पूर्वक व्याख्या की। प्रस्तुत ग्रंथ के भूमिका स्वरूप श्रीमद वैष्णव सिद्धांत रत्न संग्रह ग्रंथ में राधा तत्व एवं श्री गौर तत्व देखने से विषय पाठकों के लिए और भी स्पष्ट हो जाएगा। श्री राधा के प्रेम की महिमा कैसी है, उस प्रेम के द्वारा श्री राधा में जिस अद्भुत माधुर्य का आस्वादन करती हैं, श्री राधा के प्रेम की महिमा कैसी है, प्रश्न किया कैसी है श्री राधा के
प्रेम की महिमा, उस प्रेम के द्वारा श्री राधा मेरे जिस अद्भुत माधुर्य का आस्वादन करती हैं, श्री राधा, वो मेरा माधुर्य कैसा है एवं मेरे उस माधुर्य के आस्वादन से श्री राधा जिस सुख का अनुभव करती हैं, वो सुख कैसा है। श्री राधा जैसा आस्वादन करती है वो सुख कैसा है, एवं मेरे उस माधुर्य के आस्वादन से राधा जिस सुख का अनुभव करती है वो सुख कैसा है। ये सब बातें जानने के लिए श्री कृष्णचंद्र राधा भाव युक्त होकर शची माता के गर्भ रूप सिंधु से आविर्भूत। श्री राधा रानी भगवान कृष्ण के भाव को इस प्रकार से उनके मिलन के बाद क्या अनुभूति करती है श्री राधा रानी। ये महाप्रभु चैतन्य के श्री राधा महाभाव उनके अंदर जो प्रकट हुआ उसका आस्वादन करते हैं। कैसे करती है श्री राधा रानी। दीदी, ये 18 बरस पहले ये हकीम श्यामदास जी का ये ग्रंथ पढ़ा था, अब तो है भी नहीं मेरे पास, किसी को दे दिया। तो ये जितना भी भाव अभी सुन रहे हैं, इतने बरस बाद ही हम सुन रहे हैं। तो बाबा जी महाराज के जो कीर्तन सुने, तो कीर्तन, जो कीर्तनों में सारा कुछ तो यूँ घुटा हुआ है सब कुछ, और सब वो जैसे उन्होंने, जैसे कोई हमने बताया ना फलों का रस, तो संपूर्ण जितने भी ग्रंथ हैं, रस ग्रंथ हैं, ये इतने हैं गोस्वामी पाद के, करीब करीब 38 ग्रंथ तो रूप गोस्वामी पाद की हैं। सनातन गोस्वामी पाद के भी 27-30 जो हों, और जीव गोस्वामी पाद के गिनती नहीं, और उन पे जो टीकाएँ हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की इत्यादि की, इतनी अभी तो ये आप ब्रज के रसकाचार्य जब ग्रंथ उठाएंगे तो देखेंगे इतना साहित्य है, इतना साहित्य है, इतने सिद्धांत रस ग्रंथ इतने हैं कि पूरी बड़ा संदूक भर के गया था ये गौड़ देश को, जो रास्ते में जो लूट भी गया था। तो वो लीला है उसके अंदर। और ये बाबा जी महाराज ने तो सारा कुछ कीर्तन में ही ले करके वो पिला दिया। जो कीर्तन सुन लेगा वो सब जान जाएगा। हमारे बाबा ने जब दीक्षा दी है तो सबको एक ही बात कही। एक ही बात क्या कही आपने? आपने कहा भज निताई गौर राधे श्याम, और जब हरे कृष्ण हरे राम, मतलब भजो निताई गौर राधे श्याम मंत्र हर समय बोलते रहो मन में, और हरे कृष्ण हरे राम मंत्र करते रहो बाकी। और इसके अतिरिक्त बाबा ने कुछ नहीं बताया। तुम्हारी वो जो 11 बताते हैं ना कि क्या उम्र और क्या तुम्हारी वयस, क्या नाम तुम्हारा, क्या सेवा तुम्हारी, कुछ नहीं बाबा ने बताया। बोले सब कुछ अपने आप मालूम पड़ जाएगा, सब अपने आप कृपा होगी नाम महाराज की। ये बाबा ने एक बात कही। भैया आप भी, आपने तो 35 बरस पहले लिए, चलो आप बताएंगे इस बारे में थोड़ा। हाँ, जो आपने भैया ये बताया कि तो बाबा जी महाराज ने सिर्फ, हमने तो ये सवाल किया था उनसे स्वयं ही कि बाबा क्या ऐसा है, लोग कहते हैं, तो बाबा जो आप कह रहे हैं वही बाबा ने कहा था मुझसे भी कि नाम महाराज की शरणागत रहोगे तो तुम्हें सब कुछ समय अनुसार मिल जाए। सत्य है, सत्य है, सत्य है, जय हो बाबा। और हमें वो अनुभव आज अब होने के हैं कि नहीं, जब हमें जिस चीज़ की आवश्यकता होती है कि चाय पीने की आवश्यकता शाम 5 बजे है, तो हमें 5 बजे चाय अपने आप प्राप्त हो जाती, हमको कहना नहीं पड़ता। आप छुपा के बात कह रहे हैं, हमें मालूम है आप क्या कहना चाहते हैं। जो आवश्यकता होती है इस मार्ग की, वो सब गुरु कृपा से प्राप्त होती है, वो हमें कहना नहीं पड़ता। लेकिन वो वहाँ पहुँचा हो सेवा में, और नहीं भी पहुँचा तो भी प्राप्ति तो होती है, लेकिन पहुँचा हो तो बहुत अच्छा है। जो सेवा में है बड़ी जल्दी प्राप्ति। एक प्रसंग आपको हम बताएं, हमारे अम्मा जी के जो विराजमान जो बाबूजी थे, भजनानंदी, बहुत भजनानंदी, आपने एक बात बताई थी। बोले कि हम एक जने को, वो उन्होंने गुप्त बात बताई भजन की, अब तो है नहीं प्रकट कर सकते हैं। उन्होंने बताया हम किसी को लेकर के गए निकुंज मंदिर में, तो बाहर तो छड़ी लगी रही थी ऐसे क्रॉस में, ऐसे छड़ी, कोई जा नहीं सकता अंदर। तो उन्होंने पूछा सखियों ने जो साथ में थे हमारे कि आप कौन हैं? तब हमने बताया कि परिचय दिया कि आप वो फलाने हैं संत, उनके अनुगत्य में हैं। तो बोले तुरंत उन्होंने छड़ी हटा ली और अंदर प्रवेश हो गया।
तो बात ये है कि यहाँ पर जब गुरुदेव जब दीक्षा देते हैं उस समय वो सारी जो कुछ भी है वो उसी वक्त सब बीज का रोपण उसी वक्त हो जाता है। बस उसके बाद कुछ जानने की आवश्यकता नहीं, बस एक ही बात, जो उनका मंत्र है, जो उनका नाम है, प्राण प्रण से करो नाम, नाम नाम प्राणों से करो नाम, प्राणों से। प्राणों का मतलब क्या है? मंत्र के अतिरिक्त और कुछ ना सूझे और कुछ न, और वो नाम ही वो कहते ना, वो एक नाम जब निकलेगा जीव के हृदय से, वो नाम क्या नाम कि वो नाम निकलता है गुरु कृपा से निकलेगा, तब सब कुछ वो करा देंगे, सब करा देंगे, कुछ जानने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि जानने में बहुत फिर मन उसमें उलझता है, जानने में ये क्या ये क्या ये क्या, कुछ नहीं है। सदगुरुदेव भगवान है, सिर्फ बाबा है, सिर्फ जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये प्रैक्टिकल बातें भैया बताई। बहन ने उस दिन बोला था कि बड़े बाबा के स्वप्न के बारे में जो बताया, वो लेटे लेटे कह रहे हैं ग्रंथ के बारे में, तो बड़े बाबा तो प्रकाश करेंगे नहीं, वो स्वप्न में आकर के भी प्रकाश नहीं करेंगे ग्रंथ के बारे में, वो चरित्र सुधा के लिए कह रहे थे। हम आपको यूं ही बता दें, क्योंकि वो अनुभूत कराते हैं अंदर से, बार बार कराते हैं चरित्र सुधा के लिए। जय जय श्री राम। यहाँ तो इतने मूर्ख हैं, आपके पास तो इतनी व्याख्या की बात है भैया। नहीं बाबा हैं हमारे संग, और कुछ नहीं दीदी जो बोल रहे हैं यही कहते हैं, आप जो कह रहे हैं ना कि कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ भगवान का नाम, यही हम शुरू से यही बात कहते हैं, यही पद्धति, सब अपने आप प्रकाशित हो जाएगा। जय हो जय हो। कि कौन मंजरी है, कौन कितने वयस की है, कितनी है, इसमें पढ़ने की आवश्यकता। जय हो जय हो, यही सार है, यही सार है, यही सार है। क्या है बताओ? कि हम तो हमेशा ये कहते हैं कि तुम कहाँ जाओगे, तुम मंजरी भाव, इसमें भाव, तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा। हम उनकी होके रह जाएं, गुरुदेव की होके बन जाएं, बस। बात यह है कि उस राज्य में आगे आगे क्या है, आगे आगे जो है वो हमारी गुरु मंजरी चलती है, आगे आगे, पीछे पीछे हम उनकी सेवा में जाते हैं, बस वही बात वही है जो भैया कहते हैं, वही बात हम शुरू से वही बात कह रहे हैं। हम क्या कोई अलग तो है, ईश्वर प्रदत्त है, तो जय हो जय प्रदत्त है, जय हो प्रदत्त है। वो कह रहे हैं कि प्रिया प्रीतम, अब हम तो नहीं जानते, हम तो प्रिया प्रीतम भी कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, सब कुछ कहते हैं, लेकिन भाव हमारा वही। राधा भाव, महाभाव, भावमयी, उसका कोई अलग विग्रह नहीं है, वो भावमयी, महाभाव। ये जो भैया सिद्धांत बता रहे हैं, वही तो सिद्धांत है। क्या भाव है? कोई अलग से कुछ किया है? नहीं, अलग से कुछ नहीं, वही जो आप कितने किस भाव में चल रहे हो? ये जो बता रहे हैं महाप्रभु चैतन्य, ये जो इनका श्री राधा रानी का भाव, भगवान महाप्रभु चैतन्य का वही भाव है ना। अरे आप लोग तो इतना सुंदर नाम कर रहे हैं, इतना सुंदर नाम कर रहे हैं, क्या बोला जाए। श्रीमद् भागवत का निचोड़ तो आखिरी श्लोक में भी है, जो नाम संकीर्तन, वही तो दीदी के अनुगत में हम सब वही कर रहे हैं। कितनी सुंदर बात है, क्या कहा जाए। यही इसी से बिल्कुल सरलता आती है एकदम, और ये कोई करना नहीं है, ये कोई किसी के बस का नहीं है, ये उनकी कृपा से प्राप्त होता है। जय हो जय हो, यही जय हो जय हो। बिना गुरुदेव की कृपा के नाम कोई नहीं हो सकता, दे नहीं सकता, नहीं हो सकता। बिना उनकी कृपा इस भाव में निष्ठा हो ही नहीं सकती, बिना उनकी कृपा नहीं हो सकती।
दुनिया भर में बहुत कुछ आप भागते फिरेंगे, बहुत कुछ पूछते फिरेंगे, बहुत, लेकिन ये एक इस प्रकार से एक भाव नहीं जागृत हो सकता बिना उनकी कृपा, बिना गुरुदेव और महाजनों की कृपा। ये जो एक निष्ठ हो जाता है ना, फिर कहीं चित्त नहीं भागता। क्या नाम लिया जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, क्या पद्धति है, कहाँ जा रहे हैं, क्या दिया जा रहा है, कोई मतलब नहीं। सब प्राप्त हो जाएगा। जो कह रहे ना कि फिर जो चाहोगे वो कोई मिल के बैठे, आगे से आगे मिलेगा। वो कोई दूसरे शहरों में रहे, कहीं रहे, कहीं जीवन में नहीं मिले, और एक बार जब मिलेंगे तो प्रतीति हो जाएगी कि सब में वही संक्रमित है, वही भाव संक्रमित है। एक ही गुरुदेव के जितने शिष्य हैं कहीं भी रहेंगे, जब मिलेंगे तो मालूम पड़ जाएगा सब में वो भाव संक्रमित है। ये बात है। श्री राधा के प्रेम की महिमा कैसी है, उस प्रेम के द्वारा श्री राधा में जिस अद्भुत माधुर्य का आस्वादन करती है, वो मेरा माधुर्य कैसा है, एवं मेरे उस माधुर्य के आस्वादन से श्री राधा जिस सुख का अनुभव करती है वो सुख कैसा है, ये सब बातें जानने के लिए श्री कृष्णचंद्र राधा भाव युक्त होकर श्री सची माता के गर्भरूप सिंधु से आविर्भूत हुए। इस श्लोक में श्री कृष्ण चैतन्य के अवतार का अंतरंग कारण कहा गया है। आदि खंड के चतुर्थ परिच्छेद में 103 से लेकर 228 तक के प्यारों में श्री ग्रंथकार श्री कविराज ने स्वयं इस श्लोक का तात्पर्य विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। विशेष आलोचना वहां ही द्रष्टव्य है। यहाँ तक के 6 श्लोकों में श्री कृष्ण चैतन्य तत्व कहा गया है। अगले 5 श्लोकों में श्री नित्यानंद तत्व का वर्णन करते हैं। संकर्षण, कारण समुद्रशाही, गर्भोदशाही, क्षीर समुद्रशाही तथा अनंत देव, ये सब जिनके अंश एवं कला अंशांश स्वरूप हैं, उन श्री नित्यानंद नामक श्री बलराम जी की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। ब्रज विभूत श्री श्यामदास विरचित श्री चैतन्य चरण, ये जो कहा समुद्रशाही है, संकर्षण शेष साई संकर्षण अवतारी नारायण जार अंश कलाते ग्रहण, ये सब जितने भी हैं वो आपकी एक अंश कला मात्र है। ये गर्भोदशाही, क्षीर समुद्रशाही और कारणशाही अनंत देव, ये सब जिनके अंश एवं कला अंशांश स्वरूप है, उन श्री नित्यानंद नामक श्री बलराम जी की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। उनका एक अंश श्री ब्रजभूति विभूत श्री श्यामदास विरचित चैतन्य चरण चुम्बनी टीका, इस श्लोक में श्री नित्यानंद तत्व का संक्षेप से परिचय दिया गया है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जब नवद्वीप लीला में श्री कृष्ण चैतन्य रूप से विहार करते हैं, उनके साथ श्री बलराम भी श्री नित्यानंद रूप से श्री लीला में सहयोग देते हैं। अर्थात श्री बलराम ही नवद्वीप लीला में श्री नित्यानंद रूप से अवतीर्ण होते हैं। परम व्योम अधिपति श्री नारायण के द्वितीय व्यू जो महासंकर्षण है, उन्हें यहाँ संकर्षण नाम से कहा गया है। वे महासंकर्षण श्री नित्यानंद का रूप है। कारण समुद्रशाही जिन्हें प्रथम पुरुष या महाविष्णु कहते हैं, वे महासंकर्षण के अंश हैं अथवा श्री नित्यानंद के अंश कहे गए। गर्भोदशाही जिन्हें द्वितीय पुरुष एवं ब्रह्मांड अंतर्यामी सहस्त्र शीर्षा कहते हैं, वे कारण समुद्रशाही महाविष्णु का अंश होने से श्री नित्यानंद के अंश है। क्षीर समुद्रशाही जिन्हें तृतीय पुरुष या विष्णु कहते हैं, वे गर्भोदशाही का अंश है, अतः उन्हें श्री नित्यानंद के अंश का अंश कहा गया है। अनंत देव भी जिनके अंश हैं, ऐसे परम निगूढ़ तत्व श्री नित्यानंद श्री कविराज ने वंदना की है। आगे के चारों श्लोकों में उक्त श्लोक का विशेष विवरण किया गया है एवं आदि खंड के पंचम परिच्छेद प्यारों में इन्हीं श्लोकों की विशद व्याख्या स्वयं कविराज ने की है, जो द्रष्टव्य माया से परे सर्वैश्वर्यपूर्ण एवं विभु वैकुंठ लोक है। उसमें चतुर्व्यूह श्री वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न एवं अनिरुद्ध विराजमान है। उसमें जो संकर्षण नाम का एक स्वरूप है, उसी श्री नित्यानंद नामक श्री बलराम की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। श्री ब्रजभूत श्री श्यामदास विरचित श्री चैतन्य चरण चुम्बनी टीका, श्री बलराम जिस स्वरूप से मथुरा एवं द्वारिका में लीला करते हैं, उसे संकर्षण कहते हैं। देवकी के गर्भ से आकृष्ट होकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित होने से, कहीं ठंडक में रखना बेटा,
श्री बलराम को संकर्षण कहा जाता है। ब्रज लीला में श्री बलराम स्वयं रूप श्री कृष्ण की लीला की सहायता करते हैं एवं द्वारिका लीला में वासुदेव श्री कृष्ण की लीला में श्री बलराम संकर्षण रूप से सहायक सिद्ध होते हैं। अतः संकर्षण श्री बलराम का ही प्रकाश रूप है, वे श्री बलराम का ही आविर्भाव विशेष है। इसलिए उक्त श्लोक में श्री नित्यानंद राम की संकर्षण नाम से वंदना की गई है। आदि खंड के पंचम परिच्छेद में 11 से 42 तक के बयानों में इस श्लोक की विशद व्याख्या वर्णित है। माया का साक्षात अधीश्वर, जिसके अंग अनेक ब्रह्मांडों के आश्रय हैं, वो कारण समुद्रशाही आदि अवतार पुरुष प्रथम पुरुष जिनका एक अंश है, उन श्री नित्यानंद नामक श्री बलराम का मैं आश्रय ग्रहण करता हूँ। ब्रज विभूत श्री श्यामदास विरचित चैतन्य चरण चुमरी टीका चिन्मय राज्य और माय ब्रह्मांडों के बीच कारण समुद्र है, जो चिन्मय जल से परिपूर्ण है एवं अनंत है। महाप्रलय के पश्चात प्राकृत ब्रह्मांडों को उत्पन्न करने के लिए संकर्षण, जिनका परिचय पूर्व श्लोक में दिया जा चुका है, अपने एक अंश से कारण समुद्र में शयन करते हैं। उनका नाम कारण समुद्रशाही प्रथम पुरुष या महाविष्णु भी है। वे संकर्षण का या नित्यानंद का ही अंश है। साधारणतः माया शक्ति स्वयं भगवान श्री कृष्ण की एक शक्ति है एवं श्री कृष्ण ही उसके अधीश्वर है, परंतु माया उनकी बहिरंगा शक्ति है। उसके साथ में साक्षात भाव से कोई संपर्क नहीं रखते। उनकी आज्ञा या इशारे से श्री बलराम या श्री नित्यानंद ही कारण समुद्रशाही महाविष्णु के रूप से माया का नियंत्रण करके सृष्टि कार्य अर्थात ब्रह्मांडों की उत्पत्ति करते हैं। इसलिए ये भगवान श्री कृष्ण की जो स्वरूपा शक्ति है, उस स्वरूपा शक्ति का ही संधनी शक्ति है, जिसका कार्य क्रिया करना, कार्य करना, रूपों में परिणित करना, सृष्टि का संचालन करना, बहुत विविध रूप में बनाना, ये संकर्षण का कार्य है। जो नित्यानंद रूप से है, जो बलराम रूप से है, भगवान कृष्ण की स्वरूपा शक्ति से ये 3 स्वरूप, और जो संधिनी से ये, और जो संवित है, संवित का ज्ञान अर्थ है ज्ञान। ये जो अपने अपने स्वरूप का सबको ज्ञान है ना, मैं गर्भोदरशाही हूँ, मैं ये हूँ, या पूरे ब्रज में जो सब अलग अलग सबको ज्ञान है, मैं गोपी हूँ, मैं ग्वाला है, वो ये है, वो है, वो लता, इधर सबको अपना अपना एक अलग अलग अहम है ना। ये जो ज्ञान हो रहा है, ये भगवान की स्वरूपा शक्ति का, ये संवित शक्ति से हो रहा है। वो हाँ, संवित शक्ति से हो रहा है। स्वरूप का ज्ञान होना, वो संवित शक्ति से हो रहा है। वो श्री गुरुदेव ही, देखिए सारी जो नित्यानंद शक्ति है उसका प्रकाश श्री गुरुदेव में होता है। इसलिए गुरुदेव जब हमारे पास आकर के जो वस्तु हमको दे करके जाते हैं, तो वही वस्तु सेवा में हमको भेजते हैं। ठाकुर जी की सेवा शक्ति तो कौन है? साक्षात नित्यानंद। और नित्यानंद प्रभु जब उनका प्रकाश श्री गुरुदेव के रूप में आकर के और हमारे अंदर जो भी देता है, वो जो दीजिए हम भी नहीं जान सकते उसको, वही वस्तु हमको उनकी सेवा में भगवान कृष्ण की शक्ति, लेकिन वो लीला आस्वादन के लिए वो कई रूपों में बन जाती है, भक्त जाती है। तो जो कई रूपों में जो विभक्त होना पना है, समझ पा रहे होंगे आप, वो जो होना पना अलग अलग, वही नित्यानंद की, वही बलराम से, वो शक्ति कार्य करती, वही गुरु तत्व में, तो वो जो प्रदान करती है वो शक्ति। सृष्टि के प्रारंभ में कारण समुदाय पुरुष जड़ माया के प्रति दृष्टिपात करके माया में करते हैं, उनका नाम ये। साधारणतः माया शक्ति स्वयं भगवान श्री कृष्ण की एक शक्ति है एवं श्री कृष्ण ही उसके अधीश्वर है, परंतु माया उनकी बहिरंगा शक्ति है। उसके साथ भी साक्षात भाव से कोई संपर्क नहीं रखते हैं। उनकी आज्ञा के इशारे से भगवान कृष्ण साक्षात नहीं करते, जैसे इसमें है भी और नहीं भी है, इस प्रकार का उनकी आज्ञा या इशारे से श्री बलराम या श्री नित्यानंद ही कारण
समुद्रशाही महाविष्णु के रूप से माया का नियंत्रण करके सृष्टि कार्य अर्थात ब्रह्मांडों की उत्पत्ति करते हैं। इसलिए साक्षात संबंध से कारण समुद्रशाही पुरुष की माया के अधीश्वर हैं। अतः उनको साक्षात माया भर्ता कहा गया है। सृष्टि के प्रारंभ में कारण समुद्रशाही पुरुष जड़ माया के प्रति दृष्टिपात करके माया में सृष्टि कारणी शक्ति का संचार करते हैं। उनकी शक्ति से माया द्वारा अनेक ब्रह्मांडों को सूक्ष्म रूप से अपने देह में धारण करते हैं एवं सृष्टि के प्रारंभ में उन्हें बाहर करते हैं। अतः इनको ब्रह्मांडों का आश्रय कहा गया है। ये समष्टि ब्रह्मांड के अंतर्यामी हैं एवं इन्हें सहस्त्र शीर्षक पुरुष भी कहते हैं। सृष्टि कार्य के लिए ईश्वर का जो स्वरूप प्राकृत ब्रह्मांडों में अवतीर्ण होता है उसे अवतार कहते हैं। ईश्वर के जो स्वरूप सृष्टि कार्य में लगे हुए हैं, ईश्वर के जो स्वरूप सृष्टि कार्य में लगे हुए हैं, जो स्वरूप सृष्टि कार्य में लगे हुए, उनमें सबसे पहले कारण समुद्रशाही पुरुष ने ही सृष्टि का कार्य आरंभ किया है एवं फिर इन्हीं के अंश ही अन्यान्य ईश्वर स्वरूप रूप में आदि प्रकट कर सृष्टि कार्य करते हैं। इसलिए इनको आदिदेव अथवा आदि अवतार या प्रथम पुरुष कहा गया है। पंचम परिच्छेद तक ये इस तरह कहा गया। अगले श्लोक में गर्भोदशाही 14 भुवनात्मक लोक समूह जिसके नाभि कमल के नाल स्वरूप में है एवं जिसका नाभि कमल लोकों के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का जन्म स्थान है, वो श्री गर्भोदशाही द्वितीय पुरुष जिनके अंश का अंश है, उन श्री नित्यानंद राम की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। आप इतना जानिए कि वो भगवान कृष्ण की जो शक्ति है, भगवान का जो स्वरूप है, भगवान कृष्ण का जो स्वरूपा शक्ति जो है, उस स्वरूपा शक्ति को विभिन्न रूपों में बदलने की जो क्रिया शक्ति है वो बलवान। इतना जान गर्भोदशाही कारणशाही जो जितने भी विष्णु है, जितनी भी जो कुछ भी कहीं भी रूप प्रकटित होता है वो उस स्वरूप शक्ति से ये बलराम स्वरूप, बलराम जी जो है शेष अवतार, सब कुछ शेष ही शेष है, समझ लीजिए। सेवा भी शेष, सब शेष है। ये खोल करताल ये जैसे हम लोग बजाते हैं, ये सब उन्हीं का स्वरूप है। ये सिर्फ ठाकुर नाम कहते कुछ लेते हैं, हम लोग तो बहुत कुछ लेते हैं, ये वही बजते वही नाम लेते हैं। इसलिए हमारा इतना सम्मान है कि इनको तिलक लगाया जाता है। आप ये ना कहा करें भैया, आपसे हमारी प्रार्थना है कि हमारे यहाँ आप हम लोग को दूर कर दें। अरे नहीं दीदी, वो मन में नहीं है। हम हमारे यहाँ से वो बोलते हैं, हमारे यहाँ भी इसकी बड़ी पूजा की जाती है। कहीं आपसे अनुरोध है जी जी, हमारे यहाँ कहने से हम दूर हो जाते हैं। अब दीदी पास कर लीजिए, हमारी क्षमता नहीं है। चरणों से लगा लीजिए, अपने चरणों से बसा लीजिए। अब आपके चित्त में वही बलराम ही करेंगे, हम क्या कर पाएंगे? नहीं, गुरु रूप में तो आप ही है ना, गुरु रूप में आप ही है ना, तो आप ही करेंगी ना। बताओ आपके यहाँ इनकी होती है पूजा, तो बोलते क्यों नहीं हो? बहुत पूजा होती है। सम्मान, कितना सम्मान है। हमारे यहाँ ये जाते नहीं है कहीं। जब शुरुआत में ये लोग आए, भाव है भैया, ये रूप दत्त है, ये किसी ऐसा नहीं है कि हम उस संप्रदाय से अभी नहीं जुड़े हैं तो वो नहीं, वो तो सर्वव्यापी है। उसको किसी से जुड़ना और ना जुड़ना नहीं है, वो बंधन में नहीं है किसी के, ये भाव है। जब ये लोग आई तो जब ये बेचारे ये ढोल करताल सब कर लेगी, हमारे यहाँ वो है कुछ, हमने कहा नहीं बेटा, ये नहीं चाहते हैं, ये भगवान का नाम लेते हैं, ये बड़ी पूजनीय है। ये हम लोग क्या के ये तब इन लोग को ये रीति पता नहीं थी कहाँ से वो आकाश मार्ग से रीत उड़ के आई है। यहाँ तो देखा था वही भजन में चलता है, वही गाने में चलता है, ये क्या मतलब है? तो अब इतना भगवान की कृपा होने से धीरे धीरे सब समझ में, ये परिकर है सब, जैसे हम है वैसे ये भी है। जो ढोलक उस कार में जाके बजेगी वो यहाँ नहीं बज सकती है। देखिए अब बताओ, क्या हम तब जुड़े थे क्या? अब इसको आप क्या कहेंगे? और जितने भी नियम, जितने भी भाव भैया बताते हैं, क्या वो नहीं है क्या? उन्हीं नियमों पे चलना भाई।
इसको बांधा नहीं जा सकता, उसको सीमित नहीं है, वो असीम है। दीदी गुरु चरणाश्रय से कैसे प्राप्ति होती है, एक छोटा सा करे उदाहरण। वो हाँ भैया, वो किसी भी तरंग से निकल जाए, जैसे समुद्र में लहरें, चाहे भी लहरें, उसकी जहां मर्जी है वहां कपाता। भोली और सखी, गुरु भाव भी सीमित नहीं। भोली सखी आई है क्या? तो ये बड़ी कथा है। राधे राधे भैया। तभी हम बहुत शांत रहते हैं, कि भगवान की बड़ी कृपा है। इसको कहा गया है कि कभी कभी तो अनुगत्य, और वास्तविक तत्व से वो अनुगत्य में है, लेकिन यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। और ये स्थिति बड़ी विलक्षण है। वो जन्म जन्मांतर से साथ रहता है, जन्म अब वो जन्मांतर। पता नहीं कहाँ का चला आ रहा है मुझे। तो उसको प्रदत्त है वो अपने आप नहीं है वो भी गुरु प्रदत्त। कृपा से है, कृपा साथ है। लेकिन अभी देखने में कोई क्रिया ऐसी नहीं लगता है। कि वहां से जुड़ना, वहां से जुड़ना, वहां से नहीं जुड़ा, वहां से नहीं इससे किया, वहां से उसका क्या? और वही भाव से, भाव तो प्रदान किया जाता है, कृपा होती है। दीदी एक सनम साहब हुए हैं, उनका थोड़ा बहुत सुंदर उन्हीं का आज सुबह चिंतन हुआ। सनम साहब देखिए मुसलमान मोहम्मद याकूब नाम से थे ये। इनके पिता सरकारी डॉक्टर थे, सरकारी नौकरी में थे। उस अंग्रेजों के ज़माने में, आपका जन्म हुआ है 1883 में। उस समय तो पूरा अंग्रेजी शासन में हाई स्कूल बहुत बड़ी चीज़ थी। ये तो डॉक्टर थे, इनके पिता मुसलमान थे, बेटे को भी डॉक्टरी पढ़ाई करा रहे थे। और क्या हुआ, आपकी माता जी जो थी वो सच्ची मुसलमान थी और 5 टाइम नमाज पढ़ती। उनमें एक बहुत विलक्षण चीज़ थी, उस रामचरितमानस का पाठ करने में उनको बड़ा आनंद आता। छुप छुप करके सबसे पाठ करती। बाद में उनको मालूम पड़ गया कि कोई वाल्मीकि रामायण भी है, लेकिन वो संस्कृत भाषा में थी। कैसे करें, कैसे करें? कोई उन्होंने संदेश भेजे कि कोई सुना देगा हमको, तो कोई पंडित तो आने को तैयार नहीं। बड़ा छुआछूत का ज़माना, 1883 या 90 की बात। फिर आपके बेटे जब पढ़ने लगे डॉक्टरी पढ़ाई, तो आपने कहा बेटा एक बात मेरी मानेगा? बोले हाँ अम्मी। बोली मानेगा ना? बोली अम्मी तुम कह के तो देखो। बोली बेटा मेरा वाल्मीकि रामायण एक हिंदुओं का ग्रंथ है, उसको पढ़ने की बड़ी इच्छा है, सुनने चाहती हूँ मैं। कोई पंडित तैयार नहीं। ऐसा करो बेटा, तुम कहीं से अगर सीख लो संस्कृत तो मैं सुन करके धन्य हो जाऊँ, मेरा जीवन सफल हो जाए। मेरी उम्र अब हो चली, मैं चाहती हूँ जाने से पहले मैं सुन लूँ। अब देखिए कैसे उनके बेटे हैं। माँ अम्मी की इच्छा के लिए आपने पढ़ाई छोड़ दी, इतनी बड़ी पढ़ाई जो पूरी ज़िंदगी करते, जिससे खाते कमाते, और क्या कर रहे हैं, जगह जगह जाकर पूछ रहे हैं, लेकिन कोई भी नहीं तैयार होता, सब मना कर देते हैं। तो एक पंडित जी जो थे, उन्होंने कृपा करके कहा बेटा मैं पढ़ा तो दूंगा, लेकिन तुम लोग जो खाते हो ना वो हमारे यहाँ बहुत निषिद्ध है, ऐसे खाने वाले को हम लोग नहीं पढ़ा सकते, वो देव भाषा है वो। तो पंडित जी उन्होंने प्रणाम किया, माता जी के पास गए, दोनों ने निश्चय कर लिया। गए पंडित जी के पास, वो बोले पंडित जी
वो तो भक्षण छोड़ दीजिए, हम लोग प्याज लहसुन तक नहीं पाएंगे। और बड़े प्रसन्न हुए पंडित जी, हाँ तुम्ही को मैं सिखाऊंगा। फिर आपने जो पढ़ाई है तो उसको पढ़ करके जा करके फिर माता जी को आपने पूरी वाल्मीकि रामायण सुनाई। अब क्या, एक से वो दो हो गए, दो से दो सत्संग दो में ही होगा, दो में ही सत्संग होने लग गया। क्या प्रेम है। माता जी तो चली गई सत्संग करके, ऐसा ऊपर चली गई ठाकुर जी के पास, और आप में क्या जागा, आप में तीव्र लालसा जगी ठाकुर जी के प्रति। ये अलवर के रहने वाले थे, तो अलवर और डहरा जयपुर इस क्षेत्र में हमारे आचार्य चरण जो सुखमुनि हैं, सुखदेव गोस्वामी, आपकी जो है चरणाश्रित जो श्यामा चरण, ये आपकी परंपरा में जो सहयोग आई हुई हैं, जो विदा होके जा रही थी और वहां से गुरुदेव निकल रहे हैं श्यामा चरण प्रभु। आपने कहा अरे सहयोग संसार के लिए रो रही है, और रो रही थी, विदाई का समय था, उनकी विवाह होकर के विदा हो रही थी, रो रही थी। बोले अरे सहयोग रो रही है संसार के लिए। ऐसा कहते हुए गुरुदेव तो आगे बढ़े और सब वस्त्र आभूषण फेंक करके रोती रोती हा गुरुदेव कहती पीछे लगी। तो बहुत पद रचना आपने करी सुख चरण को। क्या कहा जाए सुख संप्रदाय को। जयपुर अगर कोई जावे तो आज भी 90 वर्ष के अलवेली शरण बाबा विराजमान है। मैंने उनके दर्शन किए, इतना सुंदर संत स्वरूपालकों के समक्ष हैं, जरूर जाएं उनके, जरूर दर्शन करें, बड़ी सुंदर व्यवस्था में। क्या पद। और आप जो है फिर अलवर में ही प्रभु दयाल भार्गव, हाँ प्रभु दयाल भार्गव जी के का संग मिला। आपने कहा हमारे गुरुदेव, अरे आपके गुरुदेव सरस माधुरी जी, अरे बाबा सरस माधुरी जी, आप जो है श्यामाचरण प्रभु, जो आपकी सुख संप्रदाय, क्या बात है। आपने ऐसी ऐसी पद रचना प्रिया प्रीतम की करी है, ऐसी ऐसी पद रचनाएं करी हैं जो कोई अगर गाएगा तो साक्षात प्रिया प्रीतम मिलते हैं, उनको साक्षात मिलते हैं प्रिया प्रीतम। ऐसी कृपा करी उन्होंने कहा हमारे घर बाबा आएंगे, उत्सव होगा। बाबा आए, दर्शन हुआ, बाबा का चरणों में गिरे, बाबा कृपा करो कृपा करो। तो डहरा में बाबा कहा डहरा में उत्सव होने वाला है श्यामाचरण प्रभु का, उसमें तुम आना, वहीं पे तुम्हारा होगा। तो बस फिर क्या था, गए डहरा में। आपको 11 दिसंबर 1911 को आपकी दीक्षा हुई है, उस समय आपकी दीक्षा हुई। और आपको दीक्षा होने के बाद आपकी दशा क्या हुई, बोले सर पे तो मुसलमानी टोपी है, मस्तक पर तिलक है, गले में कंठी मालाएं हैं, और आचार्य चरण के उत्सव होते हैं तो पैरों में घुंघरू बांध करके और आप नृत्य करते हैं, पैरों में घुंघरू बांध करके। आचार्य चरण ने आपको नाम दिया क्या, श्यामा सखी, और प्रेम से बोलते थे सनम, सनम बोलते आपको प्रेम से। एक बार ऐसे ही घुंघरू पहन के नाच रहे थे तो आचार्य चरण के एक शिष्य ने कहा बाबा इनका शरीर तो मुसलमान का है और हम लोगों का स्पर्श हो जाता है, हम लोग क्या करें। अरे एकदम बाबा क्रोधित हो गए। सरस माधुरी जी कहते हैं कि जो मेरे सनम से घृणा करता है मैं उससे घृणा करता हूं। तो चरणों में गिरे, नहीं बाबा हमसे अपराध हो गया, भक्त अपराध हो गया, भक्त अपराध हो गया। जीव समझ नहीं पाते हैं ना, जीव तो दूसरा देखते हैं। इसीलिए कहा ना किसी कृपा, किसी जात किसी धर्म से, किसी जात किसी धर्म से कभी कोई घृणा ना करना, नहीं तो ठाकुर नहीं मिलेगा उसको। किसी धर्म किसी व्यक्तित्व को नहीं आप कह सकते हैं कि कहाँ पहुंचा नहीं है। किसी भी व्यक्तित्व के बारे में आप नहीं कह सकते हैं कि ये कहाँ है। ये भगवत कृपा की स्थिति है। ये घृणा का मार्ग नहीं है, प्रेम का मार्ग है, प्रेम का मार्ग है, प्रेम का मार्ग है। जिसको देखिए आप बस समझ लीजिए कि बस उसके चरणों में लौट जाइए। आचार्य चरण ने आपको आज्ञा अपनी श्रेष्ठता का अभिमान बिल्कुल नहीं। तो आचार्य चरण की आज्ञा से आप श्री धाम में, वृंदावन में आ गए हैं। अब क्या है, श्री धाम में छुप छुप करके आप रास लीलाओं को देख रहे हैं। अब देखिए जो शरीर उनको मिला है। अभी भैया एक मिनट, अभी कृपा की बात, अभी जो हमने कहा कि कहीं बाध्य नहीं है, अगर आप ये कहिए तो वो तो यानी कि एक विधर्मी जो कहे जाते हैं उन पर कैसी कृपा हो रही है। तो प्राणी मात्र का है ना वो, कहाँ उसकी कृपा, कहाँ
प्रकट हो रही है, कहाँ दया हो रही, क्या कोई बता पाएगा? बताइए, वो कह रहे हैं कि वो तो सर पर टोपी मुसलमानी और तिलक लगा। अब इसको आप क्या कह सकते, कौन सा नियम, कौन सा देता? ये दया है। ये इनके पिता जो है अजमेर चले गए थे, अजमेर चले गए थे, ये वहीं रहते थे उस समय। और मुसलमान कि किसी पर हो, कहाँ ना हो, कहाँ ना हो, कहाँ बरत जाए दया, उसकी कुछ पता नहीं। और कहाँ कौन कोने में पड़ा, किस भाव में पड़ा हुआ है, कि जिसको हम जान ही नहीं पाएंगे कि किस भाव में पड़ा हुआ है, इसकी कोई सीमा नहीं। बड़ी कृपा है। कोई ऐसा नहीं कि वो इसी रीत से आ सकता है। ये लीला पूरी हो जाने दीजिए, फिर बताइएगा, नहीं तो भावांतर हो जाएगा। तो वो जिस समय वहाँ पर अलवर से आपके पिताजी जो हैं वो आ गए अजमेर, और अजमेर में आप पर जब आपको स्वरूप देखा मुसलमानी टोपी के साथ में, ये तो इतने संप्रदाय वाले आपके नाराज हुए हैं, इतना अत्याचार किया कि मारने पर उतारू हो गए। एक दिन सबने मिलकर के रात्रि में आपके घर को घेर लिया है कि आप इस घर में घुस करके इनका जो है प्राणांत करेंगे। तो आप वो एक मुसलमान जो उन्हीं के यहाँ का था, बहुत पूज्य था उनका, वो वहाँ पर दौड़े दौड़े आए, बोले अरे अभी तो हमने उनको देखा है जयपुर वाली गाड़ी में बैठ के चले गए, अरे सब स्टेशन की तरफ भाग रहे हैं। और बात क्या थी, वो वहीं थे, अंदर ही थे। तो क्या है, ये ठाकुर ही आया है बचाने के लिए उनको, उनका स्वरूप धर के। लेकिन कौन बताएगा कि ये इसको मारने आए उन्हीं के आदमी, और वो वही आके बता रहे हैं कि वो जयपुर की गाड़ी में बैठ गए। अब आपके गुरुदेव ने आपको आज्ञा करी है कि श्रीधाम वृंदावन चले जाओ। तो आप श्रीधाम वृंदावन आए हैं, एक इत्र की शीशी लिए भेंट करने के लिए ठाकुर जी को, लेकिन अपने आप को अयोग्य जान रहे हैं कि मैं इस स्वरूप से मैं क्या अधिकारी हूँ कि मैं ठाकुर को कुछ दे सकूँ। बाहर लीलाओं में बड़ी अभिरुचि होती है, तो एक ऐसे ही लीला का अवलोकन कर रहे थे। पीछे एकदम पीछे थे, भक्तों की भीड़ के पीछे कोई पेड़ था, उसके पीछे बैठे हुए थे आप, वहाँ से बैठे बैठे आप लीला को देख रहे थे। और उसी समय राधा रानी ने ललिता सखी से कहा कि देखो वो मेरी सखी आई है ना, वो मेरे लिए इत्र लेके आई है, जाओ इत्र ले लो उससे। तो ललिता सखी गई है, कान में कहा था, ये सब देख रहे हैं कि ललिता सखी कहाँ जा रही है। पूरा नीचे आके एकदम आखिरी में जा करके पेड़ के पीछे से जाकर बोले, क्यों बाबा यहाँ बैठे हो है, लाडली जी जो इत्र लाया और लाडली जी मांग रही है। अब वो वहीं पे उनका क्या उनकी दशा भाई, वो इत्र निकाल करके दिया, लाडली जी ने, प्रिया प्रीतम ने उसको इत्र को लगाया, फिर सखियों ने लगाया, फिर ललिता जी ने आपको जा करके फिर सखी तू भी लगा ले। ऐसे अब क्या हुआ, अब गुरु कृपा, अब आपके अंदर स्फुटित हुआ। क्या स्फुटित हुआ? पद पदावलियां स्फुटित होने लगी, दिव्य अति दिव्य। जो गुरु जी कहते हैं ना, गुरु जी का जो सरस माधुरी जी ने जो लिखा है, आज क्या कहा जाए, उनको क्या वर्णन किया जाए, गाया जाए तो जाना जाए क्या है वस्तु। अब सनम साहब ने लिखना जब शुरू किया तो तब भी संकोच है, दे नहीं रहे। तो ऐसे ही, लेकिन लोग जान गए थे तो उनका थोड़ा सा सम्मान करते, उनको थोड़ा सा आदर सहित बैठाते। तो आप वो सब लेकर के बैठे हुए थे, तो उस समय फिर आपसे जो है वो पद पदावलियाँ प्रिया प्रीतम ने ली हैं, सबके समक्ष ली हैं और भूरी भूरी प्रशंसा करी है। ऐसा हुआ, रामाधीन जी थे उस समय रासलीला में, आपने देखी प्रिया प्रीतम को प्रणाम करके जब वो लिया है, अरे ये तो साक्षात निकुंज की उस रसमय लीलाएं हैं ये तो। अरे वो सुधी थे, वो सब जानते थे। अरे फिर वो लीलाओं का गान होने लगा। वो लीलाएं रास मंडली में सिवाय आचार्यों की वाणी के कोई और वाणी का प्रवेश ही नहीं है, सिर्फ आचार्यों की वाणी। और उन आचार्यों, ये तो उन्हीं के, अरे वो लीला। अब आपकी क्या हुआ, आपकी
सबने इस स्थिति के बाद प्रिया प्रीतम ने आज्ञा करी, आप वहाँ पर चंवर डुलाने लगे। ये सेवा मिली आपको वहाँ साक्षात रास में। और एक दिन ऐसे ही चंवर डुल रहा था, आप डुला रहे थे और पद का गान हो रहा था। कौन सा पद है वो? कौन सा पद है? अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की, अनुपम माधुरी जोड़ी। कोई है कि गाएगा क्या? कोई गाएगा इस पद को? आपको स्मरण में हो तो देखो, एक तो है बस ठीक। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की, कटीली भौं अदा बाकी। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की।
तो जब इस भाव का पद हो रहा था, ये पदावली हो रही थी, नहीं कुछ लालसा धन की, नहीं निर्वाण की इच्छा, जब ये और मिले नित्य चरणों की सेवा हमारे श्याम श्यामा की, उसी वक्त पंखा जलते जलते आप गिर गए हैं, प्रिया प्रीतम के चरणों में गिर गए हैं। सब दौड़े, सब रामधनी जी भी दौड़े कि आपको मूर्छा आ गई, मूर्छा आ गई। लेकिन नहीं, ये मूर्छा नहीं थी, ये मूर्छा नहीं थी। आप तो साक्षात प्रिया प्रीतम के चरणों में चले गए, आप साक्षात लीला में चले गए। उस समय ये भाव की इस दशा को देख करके जो रासलीला के आचार्य थे, उन पर ऐसा प्रभाव पड़ा, वो घर नहीं गए। उसके बाद उनका अंतिम संस्कार करके उन्होंने घर का त्याग कर दिया है। ये महापुरुषों की ऐसी लीला है, ऐसी लीला है, कहाँ कहाँ गुरुवर की कृपा नहीं जाती है। क्या साधन किए, क्या किया, शरीर कैसा मिला, लेकिन गुरुवर की कृपा कहीं ना जाए, कहीं ना जाए, जानी ना जाए, जानी ना जाए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बहन सखूबाई के लिए, सखूबाई ने तो कभी भजन ही नहीं किया, केवल उनके मन में एक लालसा रहती थी कि मैं विठ्ठल के दर्शन करूं। और कितनी मार खाती थी, कितने कष्ट उठाती थी, परंतु ठाकुर ने तो ऐसी कृपा करी थी कि उनकी जगह पे चौका बर्तन करके उनके पति के चरण तक दबाए थे। हम कुछ नहीं कर सकते, मरने के बाद शरीर छूट गया, उनका अंतिम संस्कार हो गया, और फिर भी रुक्मिणी जी ने उनको शरीर धारण करवाया।
और कहने लगी अब तो हमारे पति को मुक्त करो, अरे सुखो अब तो मेरे स्वामी को मुक्त करवाओ, तुम ही कर सकती हो। वो किस बात पे रीझ जाए पता नहीं है, पता नहीं वो किस बात पे रीझ जाए। हमने वो नहीं सच कर सकते तो क्या हुआ, झूठ तो नाटक करने की कोशिश कर लो भाई, वो कभी कभी झूठ के लिए रीझ जाता है। गदाधर भट्ट जी कथा में एक आते, सब रो रहे हैं वहाँ गदाधर भट्ट जी कथा में, और उनके आंसू नहीं आते तो मिर्ची ला करके उसकी पोटली धीरे धीरे आंखों में लगाते हैं। और एक जन ने देख लिया तो उन्होंने कहा बाबा ये तो मिर्च की पोटली लगा के रोते हैं, इनको तो नकली आंसू हैं। और ये बड़े प्रसन्न हुए, तुरंत दौड़ के गए और आपको हृदय से लगा लिया कि आपके अंदर इतनी सुंदर वांछा है। अरे वाह! और हृदय से क्या लगाया, अगले दिन से तो धड़ाधड़ आंसू आ रहे हैं कथा में उनके। रोने की इच्छा तो जागी। ये संत कृपा, वैष्णव कृपा और ठाकुर कृपा होती है। नकली खेले, अम्मा जी कहती थी कि झूठा झूठा खेले सच्चा होए, और सच्चा खेले बिरला खेले। ठाकुर झूठ को भी हमारे सच करते हैं। तो बहन ना खेले पर झूठा तो खेल सकते हैं। बोलो नदिया बिहारी की जय हो, गुरुदेव भगवान की जय हो, पिताई चांद की जय हो, हरि वो हरि वो हरि वो हरि वो। अच्छा, एक प्रश्न करते हैं आप ये क्यों कहते हैं, आज हम इसको